दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और बिहार एसटीईटी को लेकर के बात करेंगे। थंबनेल में आपने देखा होगा कि मैंने लिखा है क्वालिफाइड में भी कंपटीशन होगा। आप ही लोगों का सवाल है, ये मार्क्स का बहुत बड़ा महत्व है। डेट मीन्स किसी का मार्क्स 80 आ रहा है। तो मैंने कल प्रयास किया था कुछ आप लोगों के जब सवालों का जवाब देने का, लेकिन फिर भी सभी लोगों का इंडिविजुअली जवाब दे पाना जो है वो संभव नहीं हो पाता है। तो मार्क्स का क्या महत्व है, ज़्यादा नंबर वाले को क्या वेटेज प्रेफरेंस मिल सकता है, ज़्यादा नंबर वाले को बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, कम नंबर वाले का बेनिफिट कम मिलेगा, या उनका सिलेक्शन से वो बाहर हो जाएंगे। ऐसी तमाम जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर करने का इस वीडियो में प्रयास करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, चूँकि आज 18 मार्च है, आप लोगों को पता होगा कल मैंने एक रिक्वेस्ट की थी आप लोगों से कि आज शाम 6 से 8 के बीच में 7वें चरण की जो नियोजन और नियुक्ति जो भी बोलिए वो होने वाली है। उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना है, ट्विटर कैंपेन चलाना है। और सभी साथी जो लोग क्वालिफाइड हैं चाहे नहीं भी हैं, वो लोग भी जो है इस टेलीग्राम लिंक में जुड़ सकते हैं। एसटीटी के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होता है उसमें सबसे पहले यहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है। और चूँकि 2 दिन के अंदर लगभग 450 के आसपास लोग जो है अभी तक जुड़ चुके हैं टेलीग्राम में, तो आपने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेंगे। सेम नाम है, सेम लोगो है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि आज शाम 6 से 8 जो है, 6 से 8 ये हैशटैग को जो मैंने लिखा है 7वें चरण की भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो, इसी हैशटैग को आपको आगे बढ़ाना है। अंडरस्कोर पे ध्यान रखना है, जो हैशटैग है वही हैशटैग होना चाहिए। अलग अगल बगल वाला हैशटैग नहीं होना चाहिए, नहीं तो काम गड़बड़ होगा। और चूंकि 7वें चरण की भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की बात यहाँ पर इसलिए की गई है क्योंकि एसटीटी 2019 से ज़्यादा आज के समय में जो वर्ड जो प्रचलित है, शिक्षा मंत्री के मुंह पर हो, चाहे शिक्षा विभाग के मुंह पर हो, चाहे बिहार सरकार के हो, वो 7वें चरण और 6ठे चरण, यही दो जो है ये वर्ड जो है ज़्यादा फेमस है। चाहे विधानसभा के पटल में हो, चाहे सड़कों पर हो, चाहे वो कहीं पर भी हो। तो ये 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया जो है ये हमें शुरू करवाने को लेकर के ये बातों को आज शाम 6 से 8 और सभी लोगों से, क्वालिफाइड लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि आप ज़रूर करें। जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं वो लोग भी हमारा सहयोग करें, उनसे भी सहयोग की अपेक्षा रखेंगे। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे ताकि कोई भी अगला इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो सबसे पहले आपको वहाँ टेलीग्राम में अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये हैशटैग बिल्कुल ना भूलें कि 7वें चरण की भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो, साथ में शुरू हो। आप 6ठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया कीजिए, साथ ही साथ 7वें चरण की भी कीजिए। 6ठा और 7वां में कोई अंतर नहीं है, सीट अलग है, सारी चीज़ें अलग है। ऑनलाइन मोड में करने का प्रयास कीजिए, ये हमारा प्रमुख मांग रहेगा उसमें। तो उम्मीद होगा कि ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे आज की क्या कार्यप्रणाली 6 से 8 के बीच में होनी है। अब हम आगे बात करते हैं कि जो आप लोगों का कन्फ्यूजन था कि क्या मार्क्स का महत्व है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 3 कैंडिडेट हैं, एक का मार्क्स 100 है, एक का मार्क्स 90 है और एक का मार्क्स 80 है। क्लियर है ना। अब ये तीनों कैंडिडेट किसी ज़िला में मान लीजिए कि 100 सीटें हैं। अब 100 सीट में, अब मान लीजिए कोई भी एक ज़िला का नाम, पटना ज़िले का आप ले लीजिए एग्जाम्पल। अगर पटना में 100 सीट है तो 100 सीट में जाहिर सा बात है कि सारे लोग पटना में अप्लाई कर रहे हैं, किन्हीं को तो रोक है नहीं। और जब रोक नहीं है तो जब सारे लोग अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर 75 नंबर वाला क्वालिफाइड भी अप्लाई कर रहा है, 100 नंबर वाला भी कर रहा है, 120 नंबर वाला भी कर रहा है ना। जब मेरिट वहाँ पर बनेगा उस ज़िले का, और मैं ये बात कर रहा हूँ ऑफलाइन मोड के नियोजन प्रणाली को लेकर के, मांगे हमारी ऑनलाइन है लेकिन अभी तक की जो बातें आ रही हैं नियोजन इकाई के माध्यम से ऑफलाइन वाली, सॉरी, तो उस हिसाब से अगर ये बातें होती हैं तो ऐसी संभावनाओं से अब आगे क्या किया जा सकता है कि जब 100 सीट है और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट उनको अगर ऊपर के मार्क्स वाला डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब मेरिट बनेगा तो जाहिर सा बात है कि 75 नंबर वाले से ऊपर नंबर अगर 100 लोगों का हो जाएगा तो 75 वाले तो पटना से छट जाएंगे। समझ रहे हैं ना बात। तो जब 75 वाले पटना से छट जाएंगे तो उनका तो पटना में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो उनको कोई और ज़िला उनका सेलेक्ट होंगे, वो नियोजन होगा लेकिन उस ज़िले में नहीं हो पाएगा जहाँ पर उनसे ज़्यादा मेरिट वाले, उनसे ज़्यादा मार्क्स वाले लोग हैं। तो अंतर क्या है कि जिन लोगों का मार्क्स ज़्यादा है वो लोगों को अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से ज़िला मिल जाएगा, वो लोग जहाँ चाहेंगे वहाँ मिल सकता है। लेकिन जिनका मार्क्स कम है वहाँ पर उनको यह इंतज़ार करना पड़ेगा कि उनको यह देखना होगा कि उनका मार्क्स किस ज़िले में मेरिट में ज़्यादा आता है ऊपर। जहाँ मेरिट में उनका मार्क्स ऊपर आएगा वहाँ पर वो एप्लीकेबल हो जाएंगे, वहाँ पर वो फिट बैठ जाएंगे, वहाँ पर वो ज्वाइन करेंगे।
चूँकि नियोजन की प्रक्रिया जब चलती है ऑफलाइन मोड में, तो एक विद्यार्थी 20-20 जगह फॉर्म अप्लाई कर सकता है और सारे जगह पर उसका नाम निकल सकता है जिसका मार्क्स ज़्यादा है। लेकिन वो बंदा ज्वाइन तो एक ही जगह करेगा, बाकी 19 जगह तो खाली हो जाएगा। तो 19 जगहों पर दूसरे को मौका मिलेगा, लेकिन 1 महीने का समय दिया जाता है सारी प्रोसेस को पूरा करने के लिए। 1 महीने के अंदर वो बंदा अगर ज्वाइन नहीं करता है तो फिर उसके जगह पर किसी और को मौका दिया जाता है। तो ऑफलाइन प्रक्रिया में इसीलिए नियोजन इकाई के माध्यम से जो प्रक्रियाएं पिछले दिनों चली हैं उसमें समय लगता है, और अगर ऑनलाइन प्रक्रिया होती है तो ऑनलाइन प्रक्रिया में जो है वो समय नहीं लगता है, और इसी के कारण ऑनलाइन प्रक्रिया की डिमांड हमारी है। समय के साथ देखना होगा कि क्या ये प्रोसेस हो पाता है या नहीं हो पाता है, लेकिन हमारी प्रमुख मांगों में से एक मांग यह भी है। अब बात होती है कि जो बंदे का मार्क्स 75 है उसे अपना गृह जिला तो नहीं मिला, लेकिन क्या उसकी नियुक्ति रुक जाएगी, उसका नियोजन रुक जाएगा? ऐसी संभावनाओं से अभी दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है, सारे लोगों का होगा। अलग बात है कि भागलपुर वाले लोगों को गोपालगंज जा सकते हैं, गोपालगंज वाले लोग छपरा आ सकते हैं, ये एक अलग इशू है। लेकिन बिहार के किसी भी ज़िले में आपके जो नियोजन है वो संभव है, क्योंकि सीट के अकॉर्डिंग रिजल्ट आया है। तो जो भी आप लोगों के मन में डाउट्स थे कि क्या मार्क्स मेरा 75 है तो होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन आपका समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, आपको थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको मनपसंद ज़िला शायद ना मिल पाए, इसकी भी गारंटी मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी नहीं है कि मिलेगी ही नहीं, शायद ना मिल पाए। तो ऐसी कई प्रकार की जो बातें हैं जो कि आप जैसे कई प्रकार की जो बातें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए। तो उम्मीद होगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग कुछ समझ पाए होंगे कि कम मार्क्स वाले और ज़्यादा मार्क्स वाले में प्रॉफिट लॉस क्या हो सकता है। बाकी नियोजन और नियुक्ति और सैलरी को लेकर के कोई अंतर नहीं होगा। जो सैलरी पटना वाले को मिलेगा वही सैलरी बांका वाले को मिलेगा, वही सैलरी शिवहर वाले को मिलेगा। तो फिलहाल आप लोगों के लिए यहीं तक रहने देते हैं, और उस हैशटैग को मेरे भाई चलाते रहना है, 6 से 8 के बीच में छोड़ना नहीं है, और देखते हैं कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि 7वें चरण की बहाली को जल्द से जल्द करवाना है। क्योंकि अगर इसमें किसी प्रकार का डिले होता है तो कई प्रकार की अन्य समस्याओं का भी सामना हमें करने को मिल सकता है। तो चलिए फिलहाल के लिए यहीं रहने देते हैं, अगला वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।